मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला थमने नहीं आ रहा। जहां एक तरफ अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं तो वहीं तामीराती सामान के रेट्स में भी काफी इजाफा हो रहा है। एक टन सरिया 2,60,000 रुपए का हो गया, जो कि 2 माह पहले 2,30,000 रुपए का था। सरिया महंगा होने से जहां दुकानदार परेशान हैं तो वहां आम शहरियों के लिए भी घर बनाना मुश्किल हो गया है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में बढ़ती महंगाई जो है उसकी वजह से घर बनाने का सामान भी महंगा हो गया है। जहां एक तरफ अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं तो वहीं तामीराती सामान के रेट्स में भी काफी हद तक इजाफा हो गया है। एक टन सरिया 2,60,000 रुपए का हो गया, जो कि 2 माह पहले 2,30,000 रुपए का था। महंगाई का बढ़ने का सिलसिला जारी। दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने के साथ साथ तामीराती सामान के रेट में भी 30% इजाफा हो गया। एक टन सरिया 2,60,000 का हो गया, जो 2 माह पहले 2,30,000 रुपए का था। सरिया महंगा होने से जहां दुकानदार परेशान हैं, वहीं आम शहरी के लिए घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया है। लोहा मार्केट की ताजर बिरादरी का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों से आए रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। बिजली के रेट बढ़ने से कारोबार भी मुतासिर हुआ है। लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई है, लिहाजा देख ले काम बहुत कम है। अगर गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो दे, कोई बिजली के रेट्स कम करे, कोई इंपोर्ट के मामलात में तवज्जो दे तो काफ़ी कमी हो सकती है, लोगों के लिए आसानी हो सकती है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदामात करे ताकि तामीराती सामान की कीमतें कम हों और आम आदमी भी अपना घर बना सके। अभी महंगा हुआ है, घर बनाने के लिए अब बंदा सामान नहीं खरीद सकता, बड़े मुश्किल हालात हैं। खाने पीने के लिए लोग बड़े परेशान हैं। कारोबार बिल्कुल ठप हो गया हमारा। हम मार्केट में आए हुए हैं, पेटियों की बनाते हैं, शादियों की पेटियां बनाते हैं, चादर लेने आए। लोहा और सरिया की कीमत में बार बार इजाफे ने शहरियों से घर बनाने का ख्वाब भी छीन लिया है। कैमरामैन जैन के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में तामीराती सामान की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। बहावलपुर में सीमेंट की बोरी 170 रुपए महंगी हो गई। डीजे खान में बिजली वायरिंग के सामान की कीमत में भी इजाफा हो गया। रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और मियां वाली समेत जनूबी पंजाब भर में भी तामीराती सामान आवाम की पहुंच से दूर हो गया। महंगाई बढ़ने से दुकानदार और शहरी दोनों ही परेशान नजर आते हैं। आपको बता रहे हैं कि बहावलपुर में सीमेंट की बोरी 170 रुपए महंगी हो गई। डीजे खान में बिजली वायरिंग के सामान की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी है। रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और मियां वाली समेत जनूबी पंजाब भर में तामीराती सामान आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। जनूबी पंजाब भर में तामीराती सामान की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आवाम की अपना घर बनाने की ख्वाहिश दम तोड़ने लगी। बहावलपुर में फी बोरी सीमेंट की कीमत में 170 रुपए का इजाफा। सीमेंट का रेट 1,150 से बढ़कर 1,320 रुपए तक पहुंच गया। सीमेंट की कीमत में होशरुबा इजाफे में डीलर्स परेशान हैं। उनका कहना है कि एक्सल लोड मैनेजमेंट की वजह से ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ गए। 700 बोरी लाने वाला ट्रॉलर सिर्फ 340 बोरी तक महदूद कर दिया गया। सीमेंट की फी बोरी ट्रांसपोर्ट लागत 100 रुपए तक पहुंच गई। एक साल पहले रोजाना 100 बोरी फरोख्त करते थे, अब फरोख्त कम होकर 10 से 15 बोरियों तक महदूद हो गई है। आम शहरी के लिए घर बनाना ख्वाब बन गया। घरों में बिजली की फिटिंग के अखराजात भी बढ़ गए। डेरा गाजी खान की मार्केटों में खरीदारी के लिए आए शहरी खासी परेशान। शहरियों का कहना था कि मकान जैसे तैसे बनवा लिया, अब बिजली की फिटिंग के अखराजात काफी ज्यादा हैं। तार की कॉयल 3,000 से बढ़कर 4,500 की हो गई। रहीम यार खान में भी तामीराती सामान की कीमतें बढ़ गई। सदर बिल्डर्स एंड डेवलपर एसोसिएशन मियां सज्जाद अली का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि तामीराती सामान महंगा होने से घर बनाने का बजट भी मुतासिर हुआ। हुकूमत तामीराती सामान की कीमतों और टैक्सेस में कमी लाए। मुजफ्फरगढ़ में तामीराती सामान की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 15 से 20% तक इजाफा हुआ। अच्छी क्वालिटी का पत्थर इस साल 120 से 130 रुपए फुट में फरोख्त हो रहा है। बढ़ती महंगाई से शहरी शदीद परेशान, जबकि दुकानदार कहते हैं कि महंगाई से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। उधर मियां वाली में रेत की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। 4,000 रुपए में मिलने वाली ट्रॉली 6,500 की हो गई। दुकानदारों का मौकिफ है कि जायज मुनाफा रखकर रेत फरोख्त कर रहे हैं। एक माह पहले 1,000 रुपए में एक लोडर रेत फरोख्त करते रहे हैं, अब एक लोडर रेत की कीमत 1,600 रुपए हो गई है। कीमत सुनकर झगड़ा करते हैं। अगर सस्ती रेत फरोख्त करते हैं तो खसारा होता है। अब आपको बताएं कि जहां आम आदमी के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं तो वहीं पुलिस अफसरान और अहलकारों का ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक होगा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का कहना है कि कानून शिकनी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। एडिशनल आईजी ट्रैफिक
مرزا فرحان بیگ نے اپنے ویڈیو پیغام میں قانون شکنی کرنے والوں کو واضح پیغام جاری کر دیا ہے۔ فرحان بیگ کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کے تمام افسران اور جوانوں کے اب ڈرائیونگ لائسنس چیک ہوں گے۔ اگر کوئی پولیس آفیسر اور اہلکار بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتے پکڑا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کے ساتھ محکمانہ کارروائی بھی ہوگی۔ پنجاب پولیس کے تمام افسران و اہلکار پہلی فرصت میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کے لیے ان کی یونیورسٹیز کالجز میں لرنر موبائل بھیجی جا رہی ہیں اور الگ کاؤنٹر بھی ان کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہمارے ڈرائیونگ سینٹرز ہیں جہاں پر لوگوں کے لمبی قطاریں اور کیوز موجود ہیں، جو لوگ اب قانون شکنی نہیں کرنا چاہتے اور ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ ہی اب گاڑی یا موٹر سائیکل ڈرائیو کریں گے۔ میرا پیغام نوجوان نسل کو بھی ہے، یہ میری ہی نوجوان نسل ہے، کہ آپ فوری طور پر اپنے ڈرائیونگ لائسنسز بنوائیے۔ جہاں جہاں آپ کو سہولت چاہیے، آپ کے کالجز میں، آپ کی یونیورسٹیز میں، ان سینٹرز پہ میں آپ کو مختلف کاؤنٹرز دوں گا جہاں پر آپ بآسانی اور سہولت کے ساتھ اپنے لائسنسز بنا سکتے ہیں۔ پیشنس کا مظاہرہ ضرور کیجئے گا، کیونکہ مجھے یہ احساس ہوا ہے، پہلے بھی احساس تھا، اب جب میں ان سینٹرز کو وزٹ کرتا ہوں مزید احساس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک نہ اپنا لرننگ لائسنس بنوایا ہے، نہ اپنا کوئی اور دیگر لائسنس بنوایا ہے۔ ساتھ ساتھ میرا پیغام پنجاب پولیس کے افسروں اور جوانوں کو بھی ہے کہ یہ ایکشن جو پبلک کا ہو رہا ہے یہ آپ کا ڈبل ہو رہا ہے۔ میرے پاس سٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ وہ پولیس والے جن کے لائسنسز ایکسپائرڈ تھے یا موجود نہیں تھے ان کے بھی چلانز ہو رہے ہیں، بٹ میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں مزید سختی لائی جائے گی، کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کے لائسنسز ایکسپائرڈ ہیں یا کسی وجہ سے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کی فوراً تجدید کروائیے، ان کو فوراً حاصل کیجئے، اور جہاں پر کوئی سہولت کی ریکوائرمنٹ ہے ڈیوٹی کی وجہ سے وہاں موبائل وینز بھیج سکتے ہیں، ورنہ آف ڈیوٹی آپ ان سینٹرز پہ آ کے بنوائیے، کیونکہ چلان اور باقی کے علاوہ محکمانہ کارروائی بھی پولیس کے افسروں اور جوانوں کے خلاف۔ جی ہاں، عام عوام سے بھی التماس کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ڈرائیونگ لائسنس بنائیں اور اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ کا ویڈیو پیغام آپ نے سنا۔ عبدالحکیم میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ پر انتظامیہ سے 12 مرتبہ شکایات کر چکے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث گاڑیاں بھی خراب ہونا معمول بن گئی ہیں، جبکہ دھول مٹی اڑنے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا بھی ہونے لگے ہیں۔ عبدالحکیم شہر کے داخلی اور خارجی راستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہر کی مین سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو چکی ہے۔ پل باگڑ سے عبدالحکیم اور عبدالحکیم شہر سے انٹرچینج تک سڑک بالکل ناکارہ ہو چکی ہے۔ ہمارے شہر میں بہت سارا نقصان ہو رہا ہے، ہماری گاڑیاں، موٹر سائیکل یہ آئے دن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اس کے علاوہ روڈ پہ جو سونے پہ سہاگا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قبضہ مافیا ہے، ریڑھی والے، رکشے والے، انہوں نے بالکل کم جگہ بچائی ہوئی ہے۔ عبدالحکیم میں غوثیہ چوک سے دھرم پور پل تک 2 کلومیٹر سڑک ناقابل استعمال ہے۔ ریل بازار سے رورل ہیلتھ سینٹر تک سڑک کو مرمت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ سیاسی نمائندے اور بیوروکریسی وعدے تو کرتے رہے ہیں مگر عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ اگر یہاں غوثیہ چوک سے دربار گیٹ تک چکر لگا دیں تو انشاءاللہ پتھری کا مریض صحت مند ہو جائے گا، کیونکہ اتنے کھڈے پڑ چکے ہیں کہ وہ پتھری رہے گی نہیں۔ حکومت شہر کی داخلی اور خارجی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کو یقینی بنائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین طلحہ راجپوت کے ساتھ آصف خان نیازی، روہی عبدالحکیم۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، جہانیہ میں میونسپل کمیٹی افسران نے میونسپل کمیٹی کی ملکیت دکانوں کی نیلامی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دکانوں کی نیلامی کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر خانیوال کے احکامات پر کیا گیا۔ اس فیصلے پر پریشان تاجر برادری کا کہنا ہے کہ دکانوں کے کرائے 500% بڑھانے کا فیصلہ ظلم ہے۔ جہانیہ میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ کا 780 دکانوں کی نیلامی کرنے کا فیصلہ، اس فیصلے پر تاجروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ انجمن تاجران نے اس فیصلے کے خلاف میونسپل کمیٹی چوک پر احتجاجی دھرنا دیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ دکانوں پر 500% اضافی کرایہ ظالمانہ فعال ہے۔ ہمارے کاروبار پہلے ہی نہیں چل رہے، اب کرایوں میں بے تحاشا اضافہ سے تاجر برادری کافی پریشان ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ جن دکانوں کا کرایہ 5000 تھا ان کا کرایہ انہوں نے اب 21000 کر دیا ہے۔
कि जिसका 6,000 था 40,000 कर दिया है, होटल का किराया 1,40,000 कर दिया है। इस किराए के खिलाफ हम सब एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हम जुल्म अपने दुकानदारों के खिलाफ नहीं करने देंगे। तमाम कानून को रूंधते हुए ये अपना कानून लागू करने की कोशिश की, जिसकी हमने अदालत आलिया में रिट की, उसका हमें रिलीफ मिल चुका है। अभी कुछ देर बाद हम वो स्टे जो है दफ्तर में वसूल करवा के इसके खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। तहसील ऑफिसर फिनांस का रोही से बात करते हुए कहना था कि ताजरों ने अदालत से रजू किया है, हम अदालत में जवाब देंगे। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और असिस्टेंट कमिश्नर से मीटिंग जारी हैं। दुकानों की नीलामी हर सूरत होगी। ताजरों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद करने का इम्कान है। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जिलाई इंतजामिया को मिड जनवरी में जीप रैली के इनेकाद का प्लान जमा करवा दिया। आम इंतखाबात के बायस जीप रैली एक माह कबल मुनक्किद करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रैली की तारीख में रद्दोबदल किया गया। जीप रैली की तैयारियों के सिलसिले में जिलाई इंतजामिया ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। मुतल्लका इदारों को जीप रैली तकरीबात को हतमी शक्ल देने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं 19वीं चोलिस्तान जीप रैली जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुनक्किद करने का इम्कान है। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जिलाई इंतजामिया को मिड जनवरी में जीप रैली के इनेकाद का प्लान जमा करवा दिया है। आम इंतखाबात के बायस जीप रैली एक माह कबल मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि जनूबी पंजाब का किसान अब नहीं रहेगा परेशान। यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वजीर आला पंजाब का वजीर आजम से राब्ता करने का फैसला। गंदम की फीमन पैदावार का हदफ यूरिया की कमी से मुतासिर हो सकता है, ऐसा मोहसिन नकवी का कहना है। वजीर आला की कमिश्नर्स को ऐप पर मुतल्लका अजला में खाद की नकलो हमल को यकीनी बनाने की भी हिदायत। आपको बता रहे हैं कि खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामी इकदामात उठाने का फैसला किया गया है। खाद बनाने वाली कंपनियों और डीलर से भी राब्ता किया जाएगा। काश्तकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ऐसा वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का कहना है। 1 करोड़ 7 लाख एकड़ अराजी पर गंदम की बवाई का टारगेट हासिल कर लिया है और हिदायत से ज्यादा 6 लाख एकड़ अराजी पर मजीद बवाई होगी। गंदम की पैदावार 30 से लेकर 34 मन फी एकड़ मुतवक्का है। बर वक्त बवाई और DAP के इस्तेमाल में 52% इजाफे से बेहतर पैदावार मुतवक्के है। इस हवाले से हमें एडिटर रोही अमजद बुखारी ने ज्वाइन किया है। जी बुखारी साहब बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि गंदम की फसल के लिए 2 खादें बहुत अहम है, एक DAP और दूसरी यूरिया। जब इसे गंदम की बिजाई की जाती है, काश की जाती है, तो उस वक्त जो है DAP बहुत जरूरी होती है। DAP के बगैर जो है गंदम की काश नहीं हो सकती। वो शुरू में जमीन में डाली जाती है, लेकिन जैसे ही काश्त हो जाती है तो उसके बाद जो है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए यूरिया खाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन जो है वो अशद जरूरत होती है। हम अगर अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो यूरिया के बगैर जो है वो गंदम की अच्छी पैदावार हासिल होना नामुमकिन है। इसका इदराक जो है हुकूमत पंजाब को भी है, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने बहुत कोशिश की है गंदम की बिजाई के हवाले से 1 करोड़ 60 लाख एकड़ पर गंदम काश्त कर ली गई है, तो बड़ा हदफ हासिल किया गया है। इससे पहले जो है हमने देखा कि कपास के हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने और खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने जो इक़दाम किए थे उससे हमें बड़ी खातिरखा कामयाबी हुई और कपास की पैदावार में इजाफा हुआ। तो अब यही फैसला किया गया था कि गंदम के हवाले से भी नुमाया कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश की जाएगी और उसके लिए जो है बड़े अहदाफ मुकर्रर किए गए। तो हमने बुआई के लिए जो हदफ मुकर्रर किया उसे हासिल कर लिया। अभी 6 लाख एकड़ पर मजीद भी जो है गंदम की बिजाई मुतवक्को है। तो अब इस बिजाई के बाद जो है असल मरहला है कि हमने इस फसल को किस तरह संभालना है और आगे लेकर चलना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यूरिया खाद की फराहमी है, नाइट्रोजन खाद की फराहमी है। अगर वो नहीं होगी तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से कोशिश की कि इस खाद की फराहमी जो है हर सूरत में यकीनी बनाई जाए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर होर्डिंग्स भी हो जाती हैं। लोग जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाद खरीद लेते हैं, तो ये कमी का खदशा हो जाता है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, कि ये ना हो कि काश्तकार जो है वो यूरिया की वजह से परेशान हो जाए और यूरिया मुयस्सर ना होने की वजह से उसकी फसल जो है वो मुतासिर हो। तो इसलिए फैसला किया गया है कि क्योंकि
یوریا بنانے والے جو ادارے ہیں وفاق کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہتے ہیں، اور اگر کئی بار سے منگوانی پڑتی ہے وہ بھی وفاقی حکومت اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں وزیر اعظم سے رابطہ کریں گے اور انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پنجاب بھر میں جو محنت کی گئی ہے گندم کی بجائی کے حوالے سے، تو اس میں پیداوار کے ہدف حاصل کرنے کے لیے یوریا کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ اس حوالے سے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا اور تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ رابطے میں رہیں اور ایپس پر جو ہے کھاد بنانے والی کمپنیوں اور ڈیلر سے بھی رابطہ برقرار رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے پاس کتنی کھاد جو ہے وہ دستیاب ہے، اور اس کی فراہمی کے حوالے سے جو بھی اقدامات ہیں ان کو بھی یقینی بنایا جائے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کھاد بنانے والی کمپنیاں ہیں ان سے رابطہ کیا جائے گا اور کھاد کی دستیابی جو ہے ہر صورت میں کاشتکار کے لیے یقینی بنائی جائے گی، اور خاص طور پہ اس میں قیمت کا بھی اہم فیکٹر ہے کہ اگر کھاد کی کہیں قلت ہوتی ہے تو اچانک اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے،